की एक और खासियत पर हम यहां पर चर्चा करें। राम और रविंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, दक्षिण भारत पर प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2-3 सालों से बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं और हर महीने एक तरह से उनका दौरा दक्षिण भारत में हो जाता है। और अगर हम केरल की इस पूरी लिस्ट को देखें तो इसमें यहां पर अनिल एंटनी को भी टिकट दिया गया है, इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर को केरला से टिकट दिया गया है और साथ ही यहां पर वी मुरलीधरन जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है, सुरेश गोपी हैं। तो केरला जैसे राज्य में जहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता अब तक नहीं मिल पाई है, जहां पर 20 सीटों पर 21 में से कांग्रेस पार्टी की जीत हो जाती है 19 सीटों पर, वहां कैसे देखते हैं बीजेपी की इस लिस्ट को? क्या दक्षिण को लेकर बीजेपी ज्यादा गंभीर है? विशाल 370 का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया था और 370 केवल जो 2019 के जो आपने विनिंग जो कैंडिडेट रहे हैं उसके आधार पर नहीं ले सकते, यानी कहीं न कहीं पूरे इस एरिया में सैचुरेशन पॉइंट है। अब इनको अगर ज्यादा सीटें जीतनी है तो साउथ में जाना पड़ेगा। साउथ में कर्नाटक के पास पहले ही से 25 सीटें हैं इनके पास, और अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से लेकर केरल और तमिलनाडु। केरल में पार्टी की रणनीति पिछले 2 साल से, खासकर जब प्रकाश जावड़ेकर वहां के प्रभारी बनाए गए थे, तब से एक जमीन पर काम किया जा रहा है कि वहां पर ध्रुवीकरण होता है, हिंदू प्लस अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक में भी 2 मुस्लिम और ईसाई। ये ऐसे तो पार्टी की रणनीति है कि जो ईसाई समुदाय है उसके बीच में पहुंचा जाए और उनको अपने पाले में लाया जाए। सुरेश गोपी वहां के कलाकार रहे हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं, और बाकी वी मुरलीधरन सालों से वहां जमीन पर काम करते रहे। राजीव चंद्रशेखर एक बड़ा चेहरा है, जमीन पर भले ही न उनका जनाधार हो लेकिन बड़ा चेहरा। तो चेहरों के बदौलत और सामाजिक समीकरण के बदौलत पार्टी की कोशिश है कि वहां पर खाता नहीं, सिर्फ खाता ही नहीं खुले बल्कि ये संख्या 2 से 3 तक हो जाए। राम, देखिए जैसा रविंद्र बता रहे हैं और आप भी जिस तरह का जिक्र कर रहे थे, इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें जातीय समीकरण के साथ साथ युवा, महिला, इन सब का भी बहुत ख्याल रखा गया है। और साथ ही यहां पर जहां टिकट काटने की जरूरत लगी वहां टिकट काटा। और यूपी जैसे तो राज्य हैं जहां पर एक भी सिटिंग सांसद का अब तक टिकट नहीं कटा, जो 51 घोषित हुए हैं। जी, और जो ये दरअसल परफॉर्मेंस भी दिखाता है कि जिस स्टेट में आप ये दावा करते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा है, शासन की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं उतर रही हैं, वहां पर अगर आप टिकट काटेंगे तो फिर उसका मतलब क्या रह गया? फिर यह भी दिखाया जाए कि देखिए सांसद का कामकाज ठीक नहीं है। मैं सीधे चलना चाहता हूं, राहुल मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, राहुल, क्या आप देख रहे हैं इस लिस्ट में? देखिए राम, ये पूरी लिस्ट को देखा जाए तो लिस्ट में ये अभी, क्योंकि आगे जो आने वाले समय में और भी सांसदों के यहाँ पर नाम कटेंगे। यूपी की तो चलिए, यूपी में तो सांसदों ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन आप जब दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में 4 सांसदों की, मौजूदा सांसदों की टिकट कट गई, जिसमें हर्षवर्धन की यदि बात किया जाए तो उनका एज फैक्टर को भी लेकर के और उनको नहीं दिया गया टिकट। लेकिन बाकी के जो 3 सांसद हैं उनको कहीं सीधे तौर पर उनके अड़ियल रवैये की वजह से वहां पे उन्हें टिकट नहीं मिला है, या उनका जनता के बीच में जो है कहीं एक निगेटिव इमेज देखने को मिल रहा था। आप फिर उसके बाद आप जैसे मध्य प्रदेश में ही हम चले जाते हैं, मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पे कई एक फेरबदल देखने को मिला है, चाहे वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों, चाहे केपी यादव हैं जो गुना से। तो ये क्योंकि जनता के बीच में आपकी किस तरीके की छवि है वो सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है, और यही कारण है कि यहाँ पर कई लोगों के नाम यहाँ कटे हैं, टिकट इन लोगों का कटा है। आप उसके साथ ही आप देखें तो जैसे उत्तराखंड को ही हम देखते हैं तो उत्तराखंड में तीनों जो सीट हैं उन पे कहीं सीधे तौर पे रिटेन किया गया है।